नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 13। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 13 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और छोटा क्वेश्चन भी है। इस क्वेश्चन के अनुसार हमें ये कहा जा रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, कितना गुणज ज्ञात करना है? 15। किसका? 8 का। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो आइए हम इसको सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 है और प्रश्न संख्या यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए, क्वेश्चन के अनुसार क्या कहा जा रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणज का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 8 का प्रथम 15 गुणज। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि 8 के प्रथम 15 गुणज का मतलब ये हुआ कि 8 का पहाड़े। ठीक है, क्या? पहाड़ा। यानी कि यहाँ पर देखिए 8 में गुना करेंगे 1 से तो कितना जाएगा? 8 आ जाएगा। तो ये 8 का गुणज हो गया, पहला गुणज। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 8 गुने 2 यानी कि 16, 8 गुने 3 24, 8 गुने 4 32, 8 गुने 5 40। ये सब क्या है? गुणज है। देखिए 8 का प्रथम गुणज है, 8 का दूसरा गुणज है, 8 का तीसरा गुणज है, 8 का चौथा गुणज है, 8 का पांचवा गुणज है। ठीक है, इस तरह से हमें पता कहाँ तक करना है? 15 गुणज तक। ठीक है, लेकिन उतना हम लोग लिखेंगे नहीं, हम लोग पहले एक एपी के फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 8, फिर हो जाएगा 16, फिर 24, इसी तरह से डॉट 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 15 गुना तक जाएगा। यानी कि 8 में गुना कर देंगे 15 से लास्ट में। ठीक है, तो 15 8 120 हो जाएगा। तो अंतिम पद हो जाएगा 120। ठीक है, देखिए ये मेरा एक एपी के रूप में आ गया है। ठीक है, और आपको पता है कि जब एपी होता है तो उस एपी में कुछ मान हमें दिया होता है, उसको लिख लेते हैं। यानी कि 8 जो है मेरा पहला पद है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि प्रथम पद। प्रथम पद में कितना है भाई? इसको हम लोग A1 से दिखाते हैं तो A1 मेरा क्या है? 8 हो गया। अब निकालेंगे हम लोग सार्व अंतर, यानी कि सार्व अंतर। सार्व अंतर को हम लोग D से दिखाते हैं तो यहाँ पर होता है A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है? देखिए A2 का मान है 16, तो 16 में से प्रथम पद को घटा देंगे यानी कि 8 को, तो यहाँ पर बच जाएगा 8। ठीक है, ये मेरा सार्व अंतर आ गया 8। अब हम निकालेंगे अंतिम पद। ठीक है, तो अंतिम पद को हम लोग AN से भी दिखाते हैं और L से भी दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि अंतिम पद, यानी कि अंतिम पद, इसको AN से दिखाते हैं और AN का मान कितना है भाई? तो 120 है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 120। कुल पदों की संख्या कितना है? इस तरह से 1 2 3 4 5 इस तरह से 120 तक जाने में कुल पदों की संख्या कितना है? तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 15 गुना जो है। ठीक है, प्रथम 15 गुना जो 8 का है, तो यहाँ पर हो जाएगा कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या, देखिए कुल पद कितना है? तो कुल पद 15 है, यहाँ पर लिख देंगे 15। ठीक है, 15 क्या है मेरा? मतलब कि एन का मान है। ठीक है, इसको हम लोग एन से दिखाते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए, अब हमें कहा जा रहा है कि उसका योग पता करिए। तो क्वेश्चन के अनुसार हमें ज्ञात करना है 15 पदों का योग, यानी कि 8 का जो गुणज हो। ठीक है, तो उसका एक फार्मूला होता है, हम क्या करेंगे यहाँ पर एसएन निकालेंगे। ठीक है, यानी कि एसएन बराबर होता है, देखिए यहाँ पर दो फार्मूला होता है, एक छोटा वाला फार्मूला होता है, एक बड़ा वाला फार्मूला होता है। तो छोटा वाला फार्मूला का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें ए और ए एन का मान दिया हो। ठीक है, तो यहाँ पर ए एन का मान दे दिया है और यहाँ पर ए का मान दे दिया है। ठीक है, तो हम आसानी से छोटा वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? छोटा वाला फार्मूला का ही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर छोटा वाला फार्मूला हो जाएगा n/2 इंटू ए प्लस ए एन। ध्यान रखिएगा कि ए एन के जगह पर हम एल भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अंतिम पद को भी हम एल से दिखाते हैं और ए एन से भी दिखाते हैं। तो यहाँ पर एल लिखे तब चाहे ए एन लिखे तब कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे? यहाँ पर हम वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, तो वैल्यू को पुट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए एन का मान हमें दिया है 15। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 15/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर है ए, तो ए का मान कितना है? 8 है, तो 8 जोड़ ए एन का मान कितना है? तो देखिए ए एन का मान 120 दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 120। स्पष्ट है? चलिए, अब क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ करके 15/2 से गुना कर देंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 15/2 गुने
और 120 में 8 को जोड़ेंगे तो 128 आ जाएगा और 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 छक 12 और 2 चौका 8 यानी कि 64 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 गुने 64। देखिए 15 में 64 से गुना कर लेते हैं तो हमारे पास में एसएन का मान आ जाएगा। ठीक है, तो 15 चौका 60, 60 के 0 हो जाएगा, हासिल 6 हो गया और 15 छक 90, 90 में जोड़ देंगे 6 तो यहाँ पर हो जाएगा 96, यानी कि हमें 960 आया। किसका मान? एसएन का मान। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एसएन बराबर 960। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, ध्यान एक बात का और रखिएगा कि इस चैप्टर के यानी कि 5.1 से लेके 5.3 तक का सॉल्यूशन मैंने पिछले वीडियो में ही कर दिया। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर के वहाँ से सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।